मथुरा बार एसोसिएशन के चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एक बार अध्यक्ष और एल्डर कमेटी के सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इस दौरान अध्यक्ष ने एल्डर कमेटी पर चुनाव प्रक्रिया में और अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है, तो वहीं एल्डर कमेटी के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव संबंधी प्रक्रिया दोनों ही सहमति से हुई है। देखिए मथुरा बार एसोसिएशन के कार्यालय में अध्यक्ष और एल्डर कमेटी के सदस्यों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। इस दौरान एल्डर कमेटी के सदस्य पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजगोपाल शर्मा और सुशील शर्मा ने एल्डर कमेटी से त्यागपत्र देने के लिए पत्र भी लिख दिया। मथुरा बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 7 अक्टूबर को है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और आज जो नामांकन प्रपत्र हैं उनकी जांच भी हो गई। यहाँ पर बार के अध्यक्ष, सचिव और एल्डर कमेटी के सभी बड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से बात कर लेता हूँ। क्या कुछ रहा अभी तक नामांकन प्रक्रिया में और कितने नामांकन प्रपत्र पदों के लिए भरे गए? देखिए, हमारे यहाँ 3 दिन नामांकन प्रक्रिया चली है, 26, 27, 28 और उसके आज मतपत्रों की जांच हुई। नामांकन वापसी का दिन था। टोटल 31 नामांकन हमारे यहाँ दाखिल हुए, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए 5, उपाध्यक्ष पद के लिए 7, सचिव पद के लिए 5, संयुक्त सचिव पद के लिए 6, ऑडिटर पद के लिए 4 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 4। किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। सभी नामांकन पास हुए, स्वीकृत हुए और टोटल 31 प्रत्याशी 6 पद पर इस चुनाव संग्राम में मौजूद। चुनाव प्रचार कब तक चलेगा? चुनाव प्रचार एजीएम से एक दिन पहले तक चलता है, रूटीन में। इसमें कुछ महिला कैंडिडेट इस बार मैदान में आई हैं? इस बार सौभाग्य या दुर्भाग्य कुछ भी कहें, एकमात्र महिला प्रत्याशी मैदान में है। किस पद के लिए हैं वो संयुक्त सचिव पद के लिए। हाँ। क्या कुछ कह जाएंगे सचिव साहब? आज नामांकन प्रपत्र की जांच हुई है, सभी नामांकन सही पाए गए हैं। हमारे निर्वाचन अधिकारी, हमारे एल्डर कमेटी के सदस्य, वरिष्ठ हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व सचिव हैं, सभी के समक्ष नामांकन के पूरे उनकी जांच की गई है, जो सही पाए गए हैं। 7 तारीख को हमारा ये चुनाव संपन्न होगा शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ पर एल्डर कमेटी के भी सीनियर सदस्य, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जिस तरीके से नामांकन प्रपत्रों की आज जांच हुई है और ये प्रक्रिया चल रही है, 7 को चुनाव है, अभी तक क्या कुछ लग रहा है चुनाव को लेकर? कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में है? टोटल 31 प्रत्याशी चुनाव में हैं, विभिन्न पदों पर हैं। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था, अध्यक्ष के पद पर 5 हैं, उपाध्यक्ष पर 7 हैं और सचिव पर 5 हैं, जॉइंट सेक्रेटरी पर 6 हैं, ऑडिटर पर 4 हैं, कोषाध्यक्ष पर 4 हैं। सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव चल रहा है। आपके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? चुनाव के लिए व्यवस्थाएं सुचारू रहेंगी, किसी तरह से कोई अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा, निष्पक्ष होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर? चुनाव प्रक्रिया को लेके हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है, जो विगत वर्षों में जिस तरीके से चलता आया है उसी तरीके से चल रही है। और इस बार जो है चुनाव अधिकारी और एल्डर कमेटी मिलके जो है सामंजस्य से चुनाव करा रही है, जिससे कि कोई चुनाव में किसी तरीके की परेशानी न हो। और ये उम्मीद करते हैं कि शांतिप्रिय चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। और ये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग चुनाव की कराई जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे चुनाव मैनेजमेंट को लेकर? मैनेजमेंट वाली बात गोविंद जी बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं। जब एल्डर कमेटी यहाँ लगी हुई है, इतने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, कई बार का प्रतिनिधित्व सब लोग कर चुके हैं, तो स्वाभाविक तौर से ये पढ़े लिखों का चुनाव है और निष्पक्ष और बढ़िया तरीके से चुनाव होगा। कहीं किसी को कोई शिकायत का मौका इस चुनाव में नहीं मिलेगा। धन्यवाद। आपने देखा कि मथुरा बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए नामांकन प्रपत्र भरे जा चुके हैं, जाँच हो चुकी है। टोटल 31 जो कैंडिडेट इस चुनाव मैदान में हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अध्यक्ष जी मतलब 5 कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए हैं और 7 पद उपाध्यक्ष के लिए हैं और 5 पद सचिव के लिए। इस तरह से टोटल 31 कैंडिडेट्स हैं पूरे चुनाव मैदान के लिए। अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी और इसमें कोषाध्यक्ष और ऑडिटर, इसके लिए चुनाव होना और 7 तारीख को मतदान होगा, जिससे लेकर सभी तैयारियां मथुरा बार एसोसिएशन द्वारा की गई हैं। इसमें बार के अध्यक्ष और कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, एल्डर कमेटी
हम हमेशा चुनावों में सहयोगी रही। इस बार एक पहली बार नई समस्या है कि एल्डर कमेटी का जो सहयोग था वो सहयोग कहीं हस्तक्षेप में महसूस होने लगा। उस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल हुई है। हमने रिट पिटीशन ये फाइल की थी कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश मथुरा बार के प्रशासन या संविधान की व्यवस्था में चुनाव में कोई हस्तक्षेप न करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि एल्डर कमेटी हमें सहयोग करे, उस पर हमारी अनापत्ति है, अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप न करे। इसमें इस बार क्या रहा है कि हस्तक्षेप हुआ है कि एल्डर कमेटी का? निश्चित रूप से जो अनावश्यक हस्तक्षेप था उसके संबंध में रिट फाइल हुई। कल उसमें आदेश हुआ है, मैं आपको दे दूंगा, और वो आदेश हमने जिला जज साहब को भी भेज दिया है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी सम्मन नोटिस किया गया है। एल्डर कमेटी के सभी सदस्यों को नोटिस इशू किया गया है। सहयोग से वो हमारे से हैं, हम उनके से हैं, लेकिन ये बात स्पेसिफिक रूप से कह रहा हूँ कि कुछ भ्रांतियाँ ये हैं कि एल्डर कमेटी चुनाव करा रही है। एल्डर कमेटी जैसे पहले सहयोग में थी, आज भी सहयोग में है। आपत्ति इस बात पर है एल्डर कमेटी को? इन्होंने कुछ अनावश्यक पत्राचार, शोक संदेश वगैरह जिला जज महोदय को भेजे जो क्षेत्राधिकार से बीरते, और ये बिंदु हमेशा के लिए तय होना चाहिए, ये इसी साल के लिए नहीं। और बार काउंसिल ऑफ यूपी का जो अनावश्यक हस्तक्षेप अगर है तो वो भी एक गाइडलाइन मथुरा के लिए बन जाए, ये भविष्य के लिए गाइडलाइन रहेगी और सबके लिए ठीक रहेगा। क्या कोई पूर्व अध्यक्ष भी कुछ कहना चाह रहे हैं इनके, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, एल्डर कमेटी का कोई भी अनावश्यक हस्तक्षेप कभी न रहा है, ना एल्डर कमेटी की कभी इस तरह की कोई मंशा रही है कि कोई अनावश्यक हस्तक्षेप करें। और जहाँ तक ये कहना कि साहब शुरू से एल्डर कमेटी सहयोगी रही है, इस चुनाव से पहले एल्डर कमेटी कभी कोई न रही है न सहयोगी रही है। जो चुनाव अधिकारी जिन्हें चुनाव के कार्यक्रम में शामिल करते थे वही शामिल रहते थे, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी। और जो एल्डर कमेटी बनाई वो प्रेजेंट अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने बनाई। उसके बाद उन्होंने, इसका सीधा कहना है कि एल्डर कमेटी द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया गया है चुनाव प्रक्रिया में। कोई किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया गया है, न करने का किसी की मंशा है, और जो कार्रवाई की जा रही है वो चुनाव अधिकारी द्वारा ही की जा रही है, केवल हम उसमें सहयोग मात्र कर रहे हैं। उसके बावजूद कि अगर उसको हस्तक्षेप समझते हैं तो ये उनको देखना चाहिए था कि उन्होंने एल्डर कमेटी क्यों बनाई। चुनाव के लिए एल्डर कमेटी बनाई, चुनाव में वो सहयोग कर रही है, चुनाव करा रही है उनके साथ मिलके। हस्तक्षेप तो ये होता कि उनको अगर हम कहीं अलग करते या उनकी बात को नहीं सुनते तब तो हस्तक्षेप वाली बात थी। तो यहाँ हस्तक्षेप जैसी कोई स्थिति नहीं है। अगर कोई इस तरीके का भ्रम करता है तो ये गलत है। और चुनाव अधिकारी और एल्डर कमेटी संयुक्त रूप से, और जो इन लोगों ने जिस तरीके की व्यवस्था की है, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि एल्डर कमेटी द्वारा, आपके द्वारा कहा गया कि एल्डर कमेटी ने अनावश्यक उसमें हस्तक्षेप किया है, और एल्डर कमेटी के मेंबर कह रहे हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं है। मेरा जो कहना था कि अनावश्यक हस्तक्षेप, एल्डर कमेटी का जो गठन होता है वो निर्वाचित कार्यकारिणी के द्वारा होता है, सहयोग के लिए होता है। यहाँ पर क्या हुआ कि प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हुए जिला जज महोदय को पत्र लिखते हुए, प्रस्ताव पारित करते हुए भेजे गए। हालांकि उसके बाद हमारा आपसी सामंजस्य से एक समाधान की स्थिति बन गई थी, पर हमारे भाई सुनील चतुर्वेदी जी ने वक्तव्य दिया भी कि ये एल्डर कमेटी के द्वारा हो रहा है। उस भ्रम पे कोई आगे न हो, मैंने इसलिए इस बात का स्पष्टीकरण किया है। यहाँ सुनील चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं। आपने अध्यक्ष जी को कमेंट किया है कि एल्डर कमेटी इस पूरे चुनाव को कर रही है। अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर एल्डर कमेटी का हस्तक्षेप नहीं हो तो वोटर लिस्ट पर अध्यक्ष जी ने साइन क्यों कराए थे? फिर साइन नहीं कराते, खाली निर्वाचन अधिकारी के साइन से वोटर लिस्ट जारी होनी चाहिए थी। या क्यों हस्तक्षेप हुआ? सहयोग कर रहे हैं। वोटर लिस्ट पर क्यों साइन होंगे? अब खाली निर्वाचन अधिकारी साइन करते हैं उस पर? भाई ये तो सबको दिख रहा है कि निर्वाचन अधिकारी जब बांट दे रहा है कि निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में ये चुनाव होगा, समझे ना। एल्डर कमेटी पहले भी थी, एल्डर कमेटी ने वोटर लिस्ट पर साइन नहीं किए थे। आज आप वोटर लिस्ट पर भी साइन करा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे एल्डर कमेटी का कुछ अनावश्यक इंटरफेयर किया है, उनका सहयोग भी माना गया है। हमारी बात सुनिए, अनावश्यक तो बहुत कुछ हुआ है, अनावश्यक ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हुआ है।
जो काम नहीं होने चाहिए थे वो भी हुए। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जब चुनाव प्रक्रिया चल रही है और एल्डर कमेटी के वोटर लिस्ट पे साइन है, तो मैं ये कह दूं कि एल्डर कमेटी चुनाव करा रही है, निर्वाचन अधिकारी चुनाव, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? कर तो सामूहिक चुनाव हो रहा है ना, सब मिल के करा रहे हैं ना। बोला है मैं भी वही कह रहा हूँ, हो सकता है मैंने कहा हो निर्वाचन अधिकारी का नाम नहीं लिया। एल्डर कमेटी के सीनियर मेंबर भी है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या कुछ मामला है ये कि एल्डर कमेटी ने अनावश्यक कुछ हस्तक्षेप किया है पुलिस अध्यक्ष के उसमें अधिकारों में? अध्यक्ष के अधिकारों में एल्डर कमेटी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। इवन स्थिति ये है, अध्यक्ष ने एल्डर कमेटी को इलेक्शन कराने के लिए ही अधिकृत किया था, लेकिन वो चीज़ें सब ख़त्म हो गई, सामंजस्य हो गया, तो वो दोनों की सहमति से ये काम हुए। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट जज को पत्राचार की व्यवस्था है, अध्यक्ष नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, तो किन्हीं एल्डर कमेटी के किसी व्यक्ति ने अगर कोई लिखा पढ़ी कर दी, इसको ईगो और वो भी शोक प्रस्ताव के लिए, इसको ईगो का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। बड़े हृदय का परिचय देना चाहिए, छोटी मानसिकता का परिचय कतई नहीं देना चाहिए। एल्डर कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, वर्तमान अध्यक्ष से सब सीनियर हैं। अगली साल 7 तारीख के बाद ये भी एल्डर कमेटी के जूनियर मोस्ट मेंबर होंगे। तो जो भी मेंबर हैं एल्डर कमेटी के, इनसे बहुत बहुत सीनियर हैं। ये अगली साल हमारे साथ जूनियर मोस्ट मेंबर होंगे वर्तमान अध्यक्ष के, ठीक है ना। तो तब इनको लगेगा कि एल्डर कमेटी की क्या वैल्यू है और क्या नहीं है। संविधान किसी की कृपा पे एल्डर कमेटी नहीं है। अध्यक्ष 7 तारीख तक चुनाव तक हैं। एल्डर कमेटी शाश्वत है जब तक कि कोई संविधान में परिवर्तन या संशोधन नहीं हो जाता है। एल्डर कमेटी हमेशा बनी रहेगी, जो क्रम में एक व्यक्ति आता रहेगा। अजीत तेहरिया जो आज अध्यक्ष है, जैसे ही एक्स हुए एल्डर कमेटी के जूनियर मोस्ट मेंबर हो जाएंगे, वो भी शाश्वत रहेंगे 7 वर्ष तक, ठीक है ना। हम लोग भी उसी क्रम में हैं, हम 2-2 बार के चुने हुए हैं, तो हम ज़्यादा दिन तक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति, ऐसी बड़े हृदय का परिचय चुनाव अधिकारी को भी देना चाहिए। अगर सुनील चतुर्वेदी ने कह दिया तो भड़क के अजीत तेहरिया कुछ कहने लगे। मैं इन सब बातों की घोर भर्त्सना करता हूं, क्योंकि इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद ऐसी छोटी बातें, ऐसी छोटी मानसिकता का परिचय कतई नहीं देना चाहिए। बड़े हृदय का परिचय देना चाहिए। इतना ब्रॉड जो कि बार का नेतृत्व कर रहा है, जो व्यक्ति 3,000 लोगों का नेतृत्व जो कर रहा है, उसको एक मेंबर की छोटी छोटी बातों का क्या रिएक्शन देना चाहिए। ही इज सिटिंग हेयर, ये सुन रहे हैं मेरी बात को। मैं इन सब चीज़ों का हामी नहीं हूँ। अगर आपको एल्डर कमेटी की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरह से अगर कोई उनके लिए अपमानजनक, असम्मान की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं एल्डर कमेटी से अपने आप को विड्रॉ करता हूँ। थैंक यू। आपने देखा कि ये मामला पूरा बार एसोसिएशन में, और बार एसोसिएशन में चुनाव के दौरान फिर एक बार मामला कुछ गर्माहट में आया है। अध्यक्ष ने सीधे एल्डर कमेटी पर अनावश्यक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एल्डर कमेटी के मेंबर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये गलतफहमी न रखे कि एल्डर कमेटी, पहली बात तो किसी में हस्तक्षेप किया नहीं है। जो कुछ किया गया है ये वर्तमान रिजीम द्वारा किया गया है। एल्डर कमेटी की ये मान्यता है कि एल्डर कमेटी ने इनका सहयोग करते हुए इनको इनके इस कार्यक्रम में कि ये निष्पक्ष और शांतिप्रिय हो, इसमें सहयोग किया है। रही बात उसकी कि हमको एल्डर कमेटी में किसी की दया पे नहीं है। एल्डर कमेटी संविधान से है, शाश्वत है। इसलिए कोई ये कहे कि हमने बना दी कि उसने बना दी, ये उसकी गलत धारणा है। एल्डर कमेटी ऑलरेडी है। जब एल्डर कमेटी की आवश्यकता होती है, एल्डर कमेटी अपना काम करती है, और एल्डर कमेटी को जो अधिकार हैं वो सुरक्षित संविधान में लिखे हुए। आप देख रहे हैं कि तरफ एल्डर कमेटी के मेंबर का कहना है कि कोई उनके द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया, लेकिन सिटिंग जो अध्यक्ष है उनका द्वारा कहना है कि ये हस्तक्षेप किया गया है। वो मना कर रहे हैं और आप कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो एक प्रश्न का जो अभी उठा था जवाब देना चाहूँगा कि सहयोग किस तरह से दर्शित हुआ। हमने वोटर लिस्ट पे इनके हस्ताक्षर है, ये एडमिटेड है कि हमने वोटर लिस्ट, ये नहीं कहेगा कि सब बिना एल्डर कमेटी को दिखाई बना दी या बिना एल्डर कमेटी के एक प्रक्रिया में शामिल हैं, ये निर्वाचन में शामिल है। इनके हस्ताक्षर इस प्रक्रिया में इनकी उपस्थिति को दर्शित करते हैं।
कभी ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ये परंपरा शुरू हुई है कि एल्डर कमेटी व्यवहारिक रूप से उसमें अपनी उपस्थिति दर्शित कर रही है। ये पॉजिटिव प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को किसी भी रूप में एल्डर कमेटी या निर्वाचन अधिकारी को ऊपर नीचे करने के लिए नहीं लिया जा सकता है। धन्यवाद। आपने देखा है कि मथुरा बार एसोसिएशन का आप देख रहे हैं कि ये कार्यालय है और यहाँ पर एल्डर कमेटी और अध्यक्ष दोनों के बीच फिर चुनाव के दौरान ही आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं, क्योंकि आज नॉमिनेशन की जांच हुई है प्रपत्रों की। उसके बाद एल्डर कमेटी के जो पूर्व मेंबरान हैं उन्होंने सीधे कहा है कि अध्यक्ष ने कि एल्डर कमेटी द्वारा इस चुनाव के दौरान उनके अधिकारों की प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप किया है, जिसे ऊपर तक वो ले जाएंगे। एल्डर कमेटी के मेंबर्स ने कहा है कि इस प्रक्रिया में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।